अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलो और मेरा नाम है हसन हाशमी। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ इसे ठोकर न्याज बेग कहते हैं। और अभी आप ये देखिए कि ये जो इशारे हैं ये बता रहे हैं इस जंक्शंस का कि चिपुरजी यतीम खाना, केनाल व्यू डॉक्टर्स हॉस्पिटल और साथ ये पूरी ओवरफ्लाई ब्रिज और इसके अलावा ऑरेंज लाइन ट्रेन भी गुजर रही है। अच्छा, इस जगह की खूबी और खुसूसियत ये भी है कि ये एक मेट्रोपॉलिटन जगह है। यहाँ आपको सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोगों की रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी। कोई ना कोई यहाँ आपको पूरे पाकिस्तान में से घूमता फिरता नज़र ही आएगा, क्योंकि यहाँ से लाहौर से बाहर जाने वाले और लाहौर में आने वाले हर वक्त कोई ना कोई तांता बंदा ही रहता है। तो इस लिहाज से आज बुनियादी तौर पर हम ये जानने के लिए निकले हैं कि पाकिस्तानी अवाम जिन पर आए रोज़ कभी बिजली का बिल या यूनिट बढ़ाकर बम गिरा दिया जाता है और कभी पेट्रोल का बम रातों रात गिराकर उनकी वो कहते हैं कि चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं, इस सारी कार्रवाई और बम्बार्डमेंट के नतीजे में एक आम आदमी अपनी डेली रूटीन को और महीने की ज़िंदगी को मैनेज कैसे करता है। हम समझना चाह रहे हैं कि 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार कमाने वाला बंदा इतने बड़े बड़े जिन्नों से, इतने बड़े बड़े खर्चों से निकलने के बाद घर कैसे गुजारा करता है। तो चलते हैं, लोगों से ही बात करते हैं। हाँ जी भाईजान, कहाँ रहते हैं आप? एवान टाउन। मुझे ये बताएं, बिजली जब 7 रुपये महंगी यूनिट करते हैं या 10 रुपये पेट्रोल महंगा करते हैं, सारे दिन में कितना को फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे, थोड़ा सा बताएं कि सुबह जब आप आज इस बाइक को लेकर निकले कितना पेट्रोल डलवाया है? आज निकले तो हमने तकरीबन 200 का डलवाया। 200 का डलवाया है, यानी 1 लीटर भी नहीं डला। फिर आप कल क्या करेंगे? सारा महीना मोटरसाइकिल चलानी है तो रोज़ाना 200 का डलवाते हैं। हाँ, साफ ज़ाहिर है, अगर काम पे जाना तो रोज़ाना 200 का डलवाएँगे। तो कितनी कमाई हो जाती है सारे दिन में? कुछ भी पेट्रोल का कितना टोटल खर्चा होता है आपके सारे महीने का? महंगाई ज़्यादा है, पेट्रोल का बढ़ जाता है, वो सैलरी से भी मतलब पूरा नहीं आता। आपका इस महीने पेट्रोल का कितना खर्चा होगा? मतलब अगर 30 हज़ार कमा रहा हूँ ना, 15 हज़ार पेट्रोल का ही है। 30 हज़ार कमा रहे हैं तो 15 हज़ार तो निकल गया पेट्रोल पे। अब आगे जी बाकी बिजली का बिल वो कितना आता है? वो उसका तो बस 30 हज़ार मिला है। 30 हज़ार कमाते हैं, 15 हज़ार पेट्रोल में चला गया और 30 हज़ार बिजली का बिल आ गया। मार दिया ना, गरीबों को मार दिया बिल पे। किस्तें करवाई हैं, उसके बाद बिल पे हमें ये हमारे साथ हो रहा है बिल के साथ कि ये किस मुल्क में हम हैं ये सोचते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, जो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि 15 हज़ार रुपया पेट्रोल का हो गया, 30 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ गया, टोटल कमाई आप 30 हज़ार करते महीने की। ये बच्चा है, ये भाई है, बेगम है, खाना पीना है, कैसे मैनेज हो रहा है? बस मैनेज हो रहा है, वो भी करता है, बच्चा भी करता है, मैं भी करता हूँ, बच्चियाँ भी करती हैं। बच्चियाँ भी कर रही हैं, पूरा घर कमा रहा है। अच्छा, पूरा घर कमा के कितना आखिर में बच जाता है या कोई फिर भी कर्जा रहता है? नहीं बचता, बस हम गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ की मिट्टी वो जैसे पंजाबी की मिसाल है, खूह की मिट्टी खूह में लग रही है। देखिए जनाब, पूरे का पूरा घर बच्चियां समेत कमा रहा है, फिर जाकर ये घर जो है महीना गुजार रहा है। यहाँ तक कि जायज़ तक भी हम भी नहीं बनाने की गुंजाइश है बच्चों, यानी शादीशुदा नहीं है बच्चियाँ? नहीं, अभी बच्चियों को जायज़ बनाने की भी अभी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खर्चे वो पूरे नहीं होते, किराए नहीं पूरे होते, बिल नहीं पूरे होते। ठीक हो गया। भाई की आपने रुदात सुनी है, आप आएँ जी, आप मुझे बताएं कितना कमाते हैं महीने का? महीने का वही 25-20 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपये। पेट्रोल कितने का खर्च करते हैं? बाइक है वैसे कि नहीं? बाइक है। हाँ, तो कितने का पेट्रोल लग जाता है? पेट्रोल हम अभी तो बाइक नहीं निकालते, क्योंकि हम बच्चों का पेट पाल लेते, बाइक चलाए। अच्छा, कभी ट्रेन भी सफ़र कर लेते हैं। ठीक है। ना कभी पैदल चले जाते हैं। ठीक है, तो बाइक क्यों नहीं निकालते? इसलिए कि पेट्रोल आसमान से बातें करते हैं, गरीब आदमी पेट्रोल डाले कि नहीं बच्चों के लिए खाना लेके जाए। ठीक हो गया। चलें जी, इन्होंने अपना पेट्रोल बिल्कुल बचा ख़त्म कर दिया, फिलहाल चलाना ही नहीं है।
बाइक घर में इन्होंने खड़ी कर दी है। चलें जी, इसका मतलब पेट्रोल तो आप यूज़ ही नहीं कर रहे। दूसरी, बिजली भी आप यूज़ नहीं करते? बिजली का बिल आता है? बिजली का बहुत बिल आता है। बिजली के लिए तो लोगों ने सोना को भी नहीं छोड़ा। घर में जो सोना पड़ा होता है ना ख़वातीन का, हाँ, वो बेच कर लोग। आपका कितना बिल आया बिजली का? हमारा तकरीबन छोटा सा घर है, 16,000 रुपये है। 16,000 रुपये का बिल आया। लाइट चलते, एक कूलर पंखा चलता है, एक लाइट और एक जलता। अच्छा, अब मसला ये है, 16,000 रुपये आप 25,000 से निकाल लें, 4-5 हज़ार रह गया, 9,000 रुपये बचा। अब 9,000 में आप कैसे गुजारा कर रहे हैं और क्या कुछ करते हैं? नहीं होते, एक दूसरे से कर्जा लेकर उस पर बच्चों को पाल रहे हैं। कभी कज़न से 2-3 हज़ार रुपया, कभी किसी से, कभी किसी से। उल्टा जो है ना, हम यानी हर महीना कर्ज ले रहे हो? कर्ज ले रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब जो अपने है ना, वो भी हमसे दौर भागता है कि यार ये फिर कुछ मांगने आए। वैसे हाल के लिए जाएगा ना, वो बोलेगा अभी कुछ फिर मांगने आएगा। अच्छा, कैसे गुजारा होगा? बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल तो आपने छोड़ ही दिया ना। इन लोगों क्या सोचा है कि आप मिसाल कर्ज देने वाला भी नहीं हो, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जो मुसल्लत है, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए इस मुल्क के निज़ाम को ठीक कर दो। जिससे ठीक नहीं हुआ उसको बताना चाहता हो कि चले जाओ यहाँ से। जिससे ठीक नहीं होते उसको सवाल करता हो कि खुदा के लिए पाकिस्तान को छोड़ो, हम लोग संभाल सकते हैं। बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा कि अगर आप ठीक नहीं कर सकते, बातें ना बनाएं, वो दरवाज़ा निकल जाए खुदा के लिए। अच्छा, मकसद आपसे इन लोगों की बात करवाने का ये है कि हम सिर्फ हुक्मरानों को ये बताएं कि आप जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं ना, या बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, अब जिस भी आपकी मजबूरी में है, लेकिन इस मजबूरी से ज़्यादा मजबूरी नहीं है आपकी जिसमें आम आदमी रह रहे। आप मुझे बताएं, आपका महीने का कितनी कमाई है जो आप करते हैं? जी, मैं ये मेरा रिक्शा खड़ा है। ये रिक्शा दिखाएं जी, ये चिंची रिक्शा ओपन, ठीक है? चिंची रिक्शा चलाता हूँ, तो महीने का आप हिसाब लगा लें, अगर 30,000 या 40 भी कमाता हूँ, अच्छा, तो उसमें सवारी जो है पेट्रोल के पैसे नहीं देती। यानी कि अगर 100 रुपया किराया हमारा बनता है ना, तो वो कहेगी 60 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा डिवीजन करते हैं। जी जी, आप चलें, हमें खुश नसीब है, हम के 40,000 कमाने वाला मिसाल आप मिल गया। अभी तक हमें 30,000 और 20,000 रुपये वाला बंदा या 25,000 वाला मिला है। ये 40,000 कमाते हैं, क्यों? इनका अपना रिक्शा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इस रिक्शे पे आपका महीने का कितना पेट्रोल लगता है? महीने मेरा मैं अगर राउंड लगाऊं यहाँ से दरबार से वापस 350 का लगता है। 350 का लगता है। ये 10 रुपये जब महंगा हुआ है जी, ये उसके बाद है या उससे पहले का है? जी, जितना भी, यानी कि मैं अपनी एवरेज यही रखी हुई है कि मैं 350 का डलवाता हूँ। ठीक है। अगर मैं लारी अड्डे जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, फिर भी उतना है। अगर मैं जब महंगा हो जाता है फिर दरबार का। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि महीने का टोटल कितना पेट्रोल लग गया आपका? आप एक चक्कर का लगता है। चक्कर को छोड़े पूरे महीने का बताएं आप। मैं वही बता रहा हूँ कि एक चक्कर का 350, 4 चक्कर लगाता हूँ, 3 या 4। 9-10 हज़ार का पेट्रोल लग गया। अच्छा, अब 9-10 हज़ार का पेट्रोल लग गया, 40,000 आप कमाते हैं। बिजली का बिल कितना आया है? बिजली का बिल तो आप पूछिए ना। बताएं, पूछे क्यों ना। 15-20 इससे कम तो है ही नहीं ना। 15-20 इससे कम है ही नहीं। ये जब बिजली के यूनिट महंगे हो रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है। जी जी, बिल्कुल ऐसे। अब आपका लास्ट बिल कितना आया है? अभी मेरा लास्ट बिल जो है वो आया 12,000 से ऊपर ही है। 13,000 चले आप कर लेते। अब तो आपने 10,000 उसका और 13,000 इसका, ठीक है, तो 23,000 रुपये तो आपका हो गया सीधा पेट्रोल और बिजली का। पीछे आपके बचे 17,000 रुपये। अब ये देखिए कि मेरा पूरा घर मैंने डीसी पे किया हुआ है। ठीक है। डीसी समेत 12 वोल्ट पे किया हुआ है मैंने। वो सिस्टम अपना पूरा, पंखे, लाइटें, सारा 12 वोल्ट। 17,000 में गुजारा हो जाता है। इसके बावजूद भी बिल जो इतना आ रहा है, मैं वही आपसे कर रहा हूँ ना, वो तो आ गया ना। अब 17,000 में गुजारा कैसे करते हैं? 17,000 में गुजारा कैसे होता है? कितने घर के फर्द हैं? आप मेरी कंडीशन लगा देख के आप बता दें कि गुजारा हो जाता है। हम 6 अफराद हैं। 6 अफराद? 6 अफराद हैं। और उनके अकेला कमाने वाले 17,000 रुपये टोटल इनके पास है। 17,000 में घर का खाना भी है, कहीं आना जाना भी है, ठीक है। अगर कुछ कर ली है, तो लोग ये किसी का मुंह के आगे नहीं करते। आपका हिम्मत है कि आपने लोगों से सवाल पूछा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अच्छा, अब मैं ये आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, 6 बंदे 17,000 रुपये में महीना कैसे गुजारा करें, जिसमें बच्चों का दूध भी है, ऐसे ही है, दूध महंगा हो गया, स्कूल का खर्च भी है, जिसमें आपका रोज़ाना खाना पीना है। मिसाल अगर एक टाइम का आप सिर्फ सब्जी ले
लेने के लिए जाते हैं तो कम से कम जेब में 300 रुपया होना चाहिए, ऐसा ही है? ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं कि 17,000 में आप गुजारा तो नहीं कर सकते, गुजारा नहीं हो सकता। फिर क्या करते हैं आप? भाई वो एक नसीबों का गाना आया था, नसीबों का एक गाना आया नसीबों का गाना आया था, नसीबों का एक गाना आया था काफ़ी अर्सा पहले। अच्छा, सुट्टी वो अभी हमें समझ आ रहा है, वो अभी हमें समझ आ रहा है कि हुकूमत पे वो लिखा गया था कि हम सोते हैं और रात को पेट्रोल भी महंगा हो जाता है, रात को बिजली भी महंगी होती है, वो रगड़ा हमें फिर रहा है। हुकूमत बनी थी रात को, वो रात को वो जो रगड़ा रात को फिरता है ना, वो आवाम को फिर रहा है। नसीबो लाल को क्या पता था कि वो जो लिख रही है वो इनके नसीब लिख रही है, नसीब ही बता रही है। वो एक्चुअली हुकूमत को आगाह कर रही थी कि ये मैं आप पे लिख रही हूँ, आपने ऐसा करना है, और वो कर रही है। अच्छा, अब मैं आपको देखे ना, इस बंदे का गुजारा कोई नहीं है। अब जिस तरह जितने और भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। अच्छा, 30,000 वाले का भी नहीं है, 25,000 का भी नहीं है, और अभी 40 वाले का भी नहीं है। आप कितना कमा रहे महीने का? मैं महीने का कमा रहा हूँ कम से कम 40-45 हज़ार रुपये। माशाल्लाह माशाल्लाह, 45,000 बढ़ती जा रही है। 45,000 में आपका पेट्रोल 10 रुपये महंगा होने के बाद कितना खर्चा बढ़ गया? मैं कह रहा हूँ मैं इस जो दौर जा रहा है ना, मैं 60,000 रुपये भी महीना कमाऊंगा, मेरी पूरी नहीं पड़ रही। मेरा बिल इस दफ़ा कितना आया? 18,000 रुपये मेरे बिल 18,000 बिल आया। 45,000 कमाते हैं, 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटे मेरे। और आप ही कमाने वाले हैं? मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं हो रहा है, 7 जी हम कर। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, अब मुझे भाई ये बताएं, आपका 18,000 हो गया बिल का जी। अब 10 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, 8,000 दूध का देता हूँ बच्चों का। 8,000 दूध का जी। अच्छा जी, वो हम बाद में करते हैं। मुझे पेट्रोल का बताएं, पेट्रोल का कितना खर्चा महीने का? महीने का कम से कम पेट्रोल का 10 रुपये ये पेट्रोल 10,000 10 इतना 10,000 लग जाता है। 10-12 28,000 ये चला गया जी आपका सीधा सीधा पेट्रोल और बिजली का। जी। बाकी कितना बचा? तकरीबन 17-18,000 ही बच गया, 17,000 इनका बच गया। जिस तरह इसका है, इनके 6 बच्चे थे, इनके 5 बच्चे हैं, और ये भी ऐसे ही 17,000 में कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? कोई गुजारा नहीं होता। मैं जॉब करता हूँ, साथ जॉब भी करते हैं? जॉब करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। अरे वाह, उससे कितना हो जाता है? रिक्शे के कम से कम मैं महीने का 15-20 हज़ार रुपये रिक्शे का कमा लेता हूँ। यानी टोटल आप मिला के 60 कमा रहे हैं? हाँ जी, 30 हज़ार रुपये मेरी सैलरी है, 33,000 रुपये। अब आप ज़रा नोट कीजिएगा, ये बंदा डबल ड्यूटी करता है और दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे कम से कम काम करता है। ये 20 घंटे काम करने के बाद वो अपने 5 बच्चों का पेट पाल रहे हैं। जॉब से ही आ रहा हूँ। ये जॉब से ही आ रहे हैं जी। ये एक दोस्त मेरे साथ खड़ा है, और ये दोस्त हाथ में मेरे ख्याल से बिजली का बिल है जी, बिल है ये बिजली का बिल लेकर आया है। बड़ा आसान लगता है ना हमारे हुक्मरानों को बिजली की कीमत बढ़ाना, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, इलेक्शन में आने से पहले कहना कि 300 यूनिट फ्री देंगे। बड़ा आसान लगता है ना हजूर। यकीन कीजिए, आपके घरों के मीटर आप तो फ्री यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन जिनके नाम पर ये निज़ाम बना है ना, ये निज़ाम आपके एक फ़ैसले से उनको जिंदा दरगोर कर देता है। कितना बिल आया जी? ओहो, 17,858 रुपये ये बिल आया जी। अच्छा जी, आप करते क्या हैं? जॉब करता हूँ फैक्ट्री में। जॉब करते हैं बैंक में? फैक्ट्री में जी। कितने रुपए पर मंथ पे? 33,000 सैलरी है मेरी। 33,000 रुपये सैलरी है इनकी, और बैंक वो सॉरी फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि 18,000 बिल आ गया जी। 33,000 में 18 आपका निकाल दें, जी। पेट्रोल का कितना लगता है आपका? पेट्रोल का देखिए 8-9 हज़ार लग जाता है। 8-9 हज़ार मतलब लमसम लग जाता है आने जाने में। इसका मतलब ये हुआ 18 ये और 8-9 आप मिला लें, तकरीबन आपके वही 26-27 हज़ार हो गए। जी, 26। पीछे बचा 4,000 रुपये। जी। इस भाई ने 4,000 में पूरा महीना गुजारना। कितने घर वाले अफराद हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अरे वाह माशाल्लाह, आप खुद बच्चे लगते हैं। अभी मैं ये मोबाइल सेल करने आया हूँ, ओहो, जैसे बिल को पे करने के लिए। ये बिल को पे करने के लिए ये वाला मोबाइल आप सेल करने आए हैं। ये मोबाइल सेल करने आए हैं, और ये साथ उसका डब्बा भी है, इसकी कोई वारंटी भी है? जी, वारंटी भी है। वारंटी भी है। कितना अरसा हुआ लिए? ये 5 माह हुए हैं अभी। 5 माह हुए इस बंदे को अपना मोबाइल रखना नसीब नहीं हो रहा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कितने का बिक जाएगा ये? कितना इरादा सोचा है आपने? मेरा इरादा था कि ये 20-22 तक जो है ना चला जाए। 20-22 तक चला जाए जी, ताकि ये बिजली का बिल अदा हो जाए। हो सके अदा हो सके। भाई बिजली के न आगे भी अगले महीने बिल आना है, अगले महीने मोबाइल भी नहीं होगा, क्या करोगे? भाई यही है कि मीटर उतार देंगे, वो तो कोई हाल नज़र नहीं है। चलो फिलहाल मुझे ये बताओ
ये बिल आपने अदा कर दिया जी, बेच दिया जी, अब पीछे जो आपके तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये बचे हैं जी, 4 बच्चे हैं आपके जी, सारा दिन आपने दाल खानी है या आपने सब्ज़ी खानी है और सारा दिन बच्चों की जो भी कोई भी बुनियादी ज़रूरत सिर्फ ज़िंदा रहने की कैसे 4,000 में पूरा करेंगे महीने में? बस एक टाइम बनाते हैं और 2 टाइम खा लेते हैं, बस एक टाइम नहीं खाते। एक टाइम नहीं खाते? नहीं खाते। ठीक हो गया। आप ये देखिए कितना बड़ा जुल्म है हमारी इस आवाम के साथ। आज 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, आज 7 रुपये बिजली यूनिट महंगी हो गई, लेकिन आप ये देखिए कि आपके इस पाकिस्तान के अंदर जो बिजली चोरी करते हैं ना, जिन्हें इसके अलावा जो लाइन लॉसेस होती हैं, वो भी बिजली की कीमत इन्हीं से ली जाती है। बिजली चोर को नहीं पकड़ा जाता, चोरी करवाने वाले को नहीं पकड़ा जाता। इसके अलावा देखें कि इस बदनसीबी के आलम में जहाँ लोग अपने मोबाइल बेच रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई घर की बालियाँ बेच रहा है, हालत इस वक्त ये है कि जनाब आपके जो ऊपर फैसले करने वाले हैं वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार फ्री यूनिट्स लेते हैं, उनको बिजली के बिल फ्री मिलते हैं, उन्हें कोई बिजली का बिल नहीं आता, उन्हें कोई पेट्रोल का बिल नहीं आता। और जब उन्हें एहसास ही नहीं है कि बिजली का बिल जेब से अदा करें तो कैसे अदा होता है, जब पैसे ना हो तो फिर वो कैसे इस आवाम का ख्याल करेंगे? टैक्स हम देते हैं। हाँ जी, वो टैक्स हम देते हैं जी, टैक्स सरकारी। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे भाई, ये आप बेचे बगैर कोई और गुजारा है, रास्ता है, किसी से पकड़ ले यार, चीज़ बनी हुई है ना बेचे, मैं तो कह रहा हूँ। अभी भाई किसी से पूछिए है ना, किसी ने भी हाथ नहीं थामा। आपने पूछा किसी से? पूछा है, काफ़ी दोस्तों से पूछा है, लेकिन सभी के हालात इस तरह के हैं। सबके हालात ऐसे हैं। आज वो हालात आ गए, एक बंदा कह भी नहीं सकता कि अगला झूठ बोल रहे हैं। जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे। ये अकेला शख्स नहीं है, बहुत सारे और भी शख्स हैं, आगे और भी लोगों से हम करते हैं जो आपको से पूछेंगे और उनको दुख जिस शख्स से आप मिलेंगे ना, वही दुख लेकर उस शख्स का ये हाल है। मुझे ज़ाती तौर पर दुख हो रहा है इसके मोबाइल के बिकने का। इसके मोबाइल आपकी मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की नज़र हो रहा है। और इसी तरीके से आप ये देखिए कि ये अब मिसाल है, ये एक रेडी वाला खड़ा है, इधर आए ज़रा, ये इमली आलू बुखारे की रेडी है, ये सारा दिन बैठ के इधर बेचता है। 20 पैदा वड्डा ग्लास 30 पैदा। छोटा ग्लास कितने का? जवानो आमदे जाओ, इमली आलू बुखारे दा शरबत पींदे जाओ। छोटा ग्लास 20 पैदा, वड्डा ग्लास 30 पैदा। एड्डा सस्ता ग्लास है यार। बंद करिए जरा, एक मिनट। क्या हाल चाल है? शुक्र आपका? ये माशाल्लाह। वेरी गुड। 20 रुपए का छोटा ग्लास, 30 का बड़ा ग्लास, उससे बड़ा 50, उससे बड़ा 50 का। तो मेरे ख्याल से बड़ा सस्ता लगाया, लोग तो बड़ा धड़धड़ पीते हैं। महंगाई बड़ी कर दी गंजा। अच्छा, महंगाई ज़्यादा, बड़ी महंगाई कर दी। अब मुझे ये बताओ कितना कमा लेते हो इससे? घर ही चल रहा है, जिन्नी महंगाई जिन्ना मर्जी कमा रहे चल रहे हैं तो मैं बस वही ना, जेडी जिन्नी महंगाई वो घर ही चल रहा है, कितना कमा मसे गुजारा होता है। जिन्नी बिजली महंगी कर दी दे। ये बताओ कितना लेते हो? 2000 रुपये पर डे। हाँ, खर्चा निकाल के या खर्चा डाल के? खर्चा निकाल के। माशाल्लाह माशाल्लाह 60,000 रुपये कमा रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा। बिजली का बिल कितना? वो भाई छुट्टियां में देन, बारिशें में देन, तो 60 कहता है। चलो लमसम 50,000 कमा रहा है। चलो इतना कर सकते हैं? 40,000 रुपये महीने। 40,000। हाँ जी, सारा कुछ मिसाल है, छुट्टियाँ वुट्टियाँ और कमी पेशी के साथ 40,000 रुपया। महीने का बिल कितना आया मेरे भाई को आज? हाली आया नहीं, जाके उन पर आया नहीं हाली बिल। कितनी उम्मीद आएगा लग रहा है? 3000, 3200, 3500। अरे वाह, एक पंखा है ना घर में, और कुछ भी नहीं। एक ही पंखा है, एक ही अकेला होना। अगर आप एक ही पंखा है तब भी अगर आपका 3000 बिल आ रहा है ना, 3200 बिल आ रहा है, आप लकी हैं, बहुत खुश नसीब हैं। सही है। पेट्रोल का खर्चा कोई नहीं है? नहीं है। अकेला अपनी ज़ात ही लगाते हो? घर वाले भी हैं? घर वाले भी हैं, फैमिली। कितने घर वाले हैं? फैमिली है ना। कितनी है? कितने बच्चे हैं? एक बेटी है, एक बेटी है। हमें ये बंदा मिला है, ये निस्बतन इसका पेट्रोल का खर्चा कोई नहीं है, बिजली का खर्चा इसने सिर्फ एक पंखा लगाया और कुछ नहीं है। गैस का बिल भी है ना, बिजली का बिल भी है ना, खान पीन भी आता है ना। ये खाली ये रेडी तो नहीं कमाना, खाना पीना भी है। कैसे गुजारा सिर्फ पूरा होता है? ये बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल गुजारा है। मुश्किल ही गुजारा भाई। आप बताएं सर, मुश्किल तो ये तो बता दीजिए आपको, इसने आपको नहीं बताया। अभी 15 दिन पहले की बात है, वाटर वाले पकड़ लिए, रोड ब्लॉक का पर्चा दे दिया। क्या रोड ठीक है?
10,000 उसने पर्चे का दे के फिर जमानत करा के फिर छोड़ के आया ये जी। उसके बाद इसने बैटरी रखी हुई किराए की, बैटरी उठा के ले गया मीना को, बैटरी से वापस नहीं दिया उसने, भाई को बताना नहीं आया, बैटरी वापस नहीं दिया उसने, बैटरी वापस नहीं दिया। 6,500 बैटरी का जेब से भरना पड़ गया इसको, उसको ठीक हो गया। ठीक है। अभी ये काम है, कभी लगता है कभी इसका नहीं लगता। 40 वाला काम तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसे मुश्किल है कि कभी अभी सुबह का ट्रैफिक लगा नहीं दिया, पीछे खड़ा रहा वहाँ पर आके। अभी इसकी मेरा ख्याल टोटल सेल आज 15-16 से ऊपर नहीं है इसकी सेल जो आज की है। ठीक है। उसको इमली का भी पैसे निकालने हैं, बर्फ के भी निकालने हैं। आपने अच्छा इनको एडवोकेट कर दिया है जी, इस भाई के उस दुख को जिसे ये खुद बयान नहीं कर सका जी, इस भाई ने बयान किया, क्योंकि ये रोज़ इसे देखता है जी। इस भाई का अपना भी कुछ ऐसा ही हाल होगा, मेरा ख्याल ये है। सर ऐसा ही है। आप बताएं, आप क्या करते हैं? सर मैं भी रेडी रोड के काम करता हूँ, शरबत का। शरबत का काम करते जी। हैं। आपका कितनी कमाई है? सर जी कमाई जैसे इसने बोला इतनी नहीं है, ज़्यादा भी बचेगा, 1,000-1,200 बच जाएगा खर्चे निकाल के। यानी आप महीने का 30,000 रुपये कमा? हाँ यही कमा लेते हैं। 30,000 में आपका बिजली का बिल कितना? अभी मेरा बिजली का बिल जो है मेरे घर का 220 यूनिट था मेरे, इस बार गिरे होते इस बार मुझे बिल लोगों ने डाला 13,000 रुपये। 13,000 रुपये जी। तो मैंने जब उसको दिखाया कि मेरा यह 220 यूनिट है, उसने बोला कि 200 से ऊपर एक यूनिट पे ऊपर जाएगा ना तो ये आपको ये भरना ही पड़ेगा। अब देखें कितना बड़ा जुल्म है। तो उन्होंने बोला मैं गरीब आदमी, मेरा पिछला रिकॉर्ड चेक करें, मेरे घर में सिर्फ एक कूलर पंखा है, तो 2-3 लाइटें लग रही, छत वाले पंखा भी नहीं है मेरे पास घर में। ठीक हो गया। ना कोई फ्रिज है, ना कपड़े धोने की मशीन है, कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों ने बोला कि ये आपको ये भरना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, इसी में कोई भरना पड़ा। ठीक है। पेट्रोल फिर खर्चा है आपका? नहीं सर मैम, पेट्रोल खर्चा नहीं है मेरा। पेट्रोल के खर्चे से, और उसके साथ आप बाकी फिर इसका मतलब 13,000 तो निकल गया। सर मैंने ऐसे निकाला, उसके फिर मैंने एक रेडी बेची, मेरे पास 2 रेडी थी। रेडी बेचनी पड़ी? एक रेडी मुझे 8,000 की बेचनी पड़ी, 5,000 किसी से पकड़ना पड़ गया मुझे, फिर वो बिल डालना पड़ा मुझे। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं वो सारा टोटल करूँ। लगता है कि आपकी हुकूमत को पता नहीं है आपका, या? सर हुकूमत को सारा कुछ ही पता है। अच्छा, पता है, सब कुछ ही देख रही है, बस अल्लाह इन लोगों को भला करे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो यही रिक्वेस्ट से कर सकते हैं। महसूस हो रहा है कि जिस तेज़ी के साथ महंगाई हो रही है, कैसे आपका आइंदा वक्त गुजरेगा? सर हालात जो ऐसे जा रहे हैं ना, हालात बहुत ही मुश्किल गुजर रहे हैं, बहुत सख्त है, अवाम गरीब के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं तो अभी यही देख रहा हूँ कि यही हालात रहे ना, गरीब तो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाएगा, या डाके मारने कर लेगा, फिर वो क्या करेगा? वो रेंट शाम में बच्चों ने खाना में खाने के दो, कहाँ से देगा खाने को लेकर? अभी गैस का बिल है, गैस आ ही नहीं रहता, एक बार बिल आया 15,000, एक बार आया 13,000, इंटर मैंने नहीं तारा, मेरे मीटर कट के ला गया। अभी मैं घर में लकड़ बाल के लकड़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी गैस ना होने की वजह से लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, और गैस इसलिए नहीं है क्योंकि बिल उसका भी 12-13 हज़ार आ रहा है। 15,000 से सर 15,000 से नीचे बिल ही नहीं आया, 13-15,000, 14,000, 15,000, 14,000, 3 महीने ये हाल रहा था, गैस देखा ही नहीं हमने कि गैस किस चीज़ को कहता है। फिर भी बिल आ रहा है, बिल आ रहा है। जब बोले कि भैया आपको उतारना ही पड़ेगा, फिर एंड मैंने नहीं तारा, मेरे से गुंजाइश नहीं बना, मीटर कट के ला गया। अभी मैं लकड़ी बाल के घर का गुजारा कर रहा हूँ, या शाम को 4-5 क्रेड ले लेता हूँ, तो वो शाम को जाकर मैं खाना पकाता हूँ, घर में खाता हूँ, तो बहुत ही मुश्किल के साथ वक्त गुजार रहा हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में हालात बहुत ख़राब है। ये वो आवाम है जिस आवाम के वोट और जिस आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। कितनी बदनसीबी है, कितनी बदबख्ती है कि जिन मसाइल का ये शिकार हैं। मैं अभी सिर्फ पेट्रोल बिजली पे लगा था, गैस तो वाकई आप देखें कि इस वक्त पेट्रोल और बिजली वाले हिसाब के साथ आ रही है इस मुल्क के अंदर। अब ये आवाम इस जीने के हाथों मरती जा रही है। वो कहते थे ना, एक वक्त था कि रो पिट के मन्ना गुजारा कर ही लेंदा है, बात अब रो पिट के भी आगे चली गई है। अब रो पिट के भी गुजारा नहीं हो रहा। अभी एक ब्रेक की जानिब जाना है, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, मज़ीद उनकी आहें और सिसकियाँ उन ऊंचे ऐवानों तक पहुँचाएँगे जहाँ कभी बिजली की लोड शेडिंग नहीं हुई, जहाँ कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई, जहाँ कभी पेट्रोल का मसला नहीं हुआ, जहाँ हर तरफ रावी चैन ही चैन लिखता है।